बसंतीपुर में आज़ादी का जश्न कुछ खास होने वाला था। गांव की गलियों में तिरंगे के रंग से रंगी झालरें लटक रही थी। बच्चे हाथों में कागज के झंडे लिए दौड़ रहे थे और ढोल की थाप से हवा में एक अजब सी रौनक भर गई थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे बुजुर्ग बैठकर किस्से सुनाते थे। उसी पेड़ के पास छोटी सी दुकान चलाने वाले 14 साल के रोहन का मन इस बार बड़ा उत्साहित था। वजह थी उसके दादा जगदीश काका, जो आजादी की लड़ाई में भाग ले चुके थे। पहली बार स्कूल में ध्वजारोहण समारोह में अपने अनुभव सुनाने वाले थे। सुबह सुबह रोहन ने सफेद कुर्ता पाजामा पहन लिया, सीने पर तिरंगे का बैज लगाया और दादा का हाथ पकड़कर स्कूल की ओर चल पड़ा। रास्ते में दादा की आंखों में चमक थी, लेकिन उनकी चाल धीमी। स्कूल पहुंचे तो मैदान में बच्चों की कतारें बनी थीं। हेडमास्टर ने तिरंगे को रस्सी में बांधा और जैसे ही दादाजी ने झंडा फहराया, जन गण मन की धुन गूंज उठी। हवा में लहराता तिरंगा सूरज की किरणों में चमक रहा था। रोहन का दिल धड़क रहा था। अब दादा की बारी थी। दादा ने माइक पकड़ा, गला साफ किया और बोले, बच्चों, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो स्कूल की बजाय जेल की हवा खाई थी। हमने किताबों में नहीं, सड़कों पर लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजी हुकूमत में हमारे पास ना मोबाइल थे ना इंटरनेट, लेकिन दिल में सिर्फ एक सपना था, आज़ादी। उन्होंने बताया कि कैसे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वे और उनके दोस्त गांव-गांव जाकर संदेश पहुंचाते थे। कैसे पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कैसे जेल की सलाखों के पीछे भी उन्होंने देशभक्ति के गीत गाए। भीड़ में सन्नाटा था, सिर्फ दादा की आवाज गूंज रही थी। बच्चों, आजादी हमें आसानी से नहीं मिली, ये खून, पसीने और बलिदान की कीमत पर मिली है। इसका मतलब सिर्फ झंडा फहराना नहीं, बल्कि अपने देश को बेहतर बनाना है। ईमानदारी से पढ़ना, मेहनत करना और दूसरों की मदद करना। रोहन ने देखा दादा की आंखें नम थीं। उसने महसूस किया कि 15 अगस्त सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का दिन है। कार्यक्रम के बाद रोहन घर लौटा और अपनी छोटी बहन सिया के साथ बैठकर तिरंगे के रंगों का मतलब समझाने लगा। केसरिया साहस का, सफेद शांति का, हरा विकास का और बीच का चक्र याद दिलाता है कि हमें कभी रुकना नहीं है। उस शाम रोहन ने दादा से वादा किया, मैं आपकी तरह देश के लिए ईमानदारी से काम करूंगा। दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, यही असली आजादी है बेटा। और उस दिन से रोहन के लिए 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक जीती जागती प्रेरणा बन गया।